जोहार। आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं कि बड़की समदरी ये बिशुनपुर प्रखंड का गांव है। मेरा नाम हरिलाल उरापरा। आपका ये नाम काफ़ी हम लोग सुनते हैं समाज सेवी में, संघर्षशील व्यक्ति में। क्या आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मेरा पढ़ाई 1975 में मैट्रिक पास किया। आप मैट्रिक पास 1975 में किए हैं। ये बताइए हमको कि उस समय झारखंड अलग करो की लड़ाई चल रहा था होगा, क्या उसमें आप शामिल थे? हाँ, उसमें झारखंड अलग करो वाला वाला में अगुवाई किया था। आप लोग कहाँ कहाँ जाते थे? जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन? हम लोग तो रांची तक पहुंच चुके हैं इस रैली में, झारखंड अलग करने के लिए। तो अभी झारखंड अलग के 22 साल हो गए। तो आप बताइए कि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय ब्लॉक में, जिला में झारखंडियों को नौकरी लगता था या फिर आज लगता है? क्या दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अभी तक तो बाहरी का मनोरती नौकरी कर रहा है। और झारखंड अलग का अलग हुआ, इसका कोई फायदा नहीं मिला? अभी तक तो फायदा होने का कोई उम्मीद ही नहीं बुझाता है। अभी ये तक मतलब बाहर के ही आदमी यहाँ मैंने नौकरी कर रहे हैं। ये बताइए, आप तो बिहार सरकार को भी देखे हैं, उस समय भी आपका खापड़ा का घर था, आज भी खापड़ा का घर है। आप उस समय भी आपके घर में बैल गरू चरा के खेती करके आप लोग जीते खाते थे, बकरी पाल के, आज भी आप लोग वही कर रहे हैं। तो क्या सरकार आपका अलग हुआ झारखंड, इससे कोई फायदा हुआ? अभी तक तो फायदा तो नहीं दिख रहा है। तो हमको ये बताइए कि आप लोग उस समय में पढ़ा समाज भी आप लोग चलाते थे, ग्राम सभा हुआ करता था। तो अभी की स्थिति में पढ़ा समाज ग्राम सभा कैसा चल रहा है? अभी की स्थिति में थोड़ा सा हम लोग और मजबूत बनाए हैं। अभी मजबूत बनाना है। बनाए हैं और बनाना है और मजबूत करके ही चल रहे हैं। फिर से जल जंगल जमीन की लड़ाई आप लोग शुरू करेंगे? शुरू करना है और करेंगे। जंगल को बचाना है। सूची क्षेत्र है और यहाँ पर पूर्वज लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ करके, बलिदान दे करके, शहीद दे करके 1935 में ही कानून दे गए हैं, जो भारतीय संविधान में 244 वर्ण है, जिसको पांचवी अनुसूची कहते हैं। उसके तहत ही रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में सकती है। क्या आप लोग पांचवी अनुसूची के बारे जानते हैं? पांचवी अनुसूचित के बारे में कुछ बहुत जानते हैं, कुछ बाकी है। तो हम देख रहे थे कि हरीलाल दादा को। अब बताइए कि समाज को, पहले का समाज और अभी का समाज में क्या अंतर है? पहले के समाज में कुछ सच्चाई था और अभी थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, कुछ दुरुपयोग मैंने किया जा रहा है। तो उसको हम लोग बैठक करके हम लोग उसको सुझाव करते हैं। यानी कि अभी समाज के लड़का लड़की भी सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। चल रहा है। तो पहले तो आप लोग पढ़ा समाज के जरिए पचोरा करते थे, चाटा करते थे, 4-5 गांव मिल करके फैसला करते थे। अभी भी करते हैं क्या? अभी भी करते हैं। जैसे कि गांव में फैसला नहीं हुआ तो उसको पचोरा को मैंने चिट्ठी दे देते हैं। उन्हीं बात पर बैठक करते हैं। अच्छा। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि जानना चाह रहे हैं दर्शक आपके कि जो आप पैदा जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसका रेट का क्या स्थिति है? धान का रेट सही मिल रहा है? साग सब्जी का रेट सही मिल रहा है? यानी खेती बाड़ी करके बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई किया जा सकता है क्या? अभी दरअसल में खेती तो खैर करते हैं, लेकिन जो मिलना है वो नहीं मिल पाता है। हमारा कहना है, दर्शक को भी आप ये बताएं कि कुछ लोगों का कहना है कि खेती बाड़ी जम के करिए और बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए। तो सरकार का जो बाजार व्यवस्था है या सरकार का जो रेट है, तो क्या हम लोग खेती बाड़ी करके खपड़ा सल्वेस्टर कर सकते हैं क्या? खेती बाड़ी करके जितना मिलना है दाम उतना नहीं मिल पाता है। और मैंने इसी वजह से हम लोग खापड़ा का घर में ही रह के मैंने हम लोग वो ठीक खरीद नहीं पा रहे हैं अल्बेस्टर। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है, कपड़ा तम दिक्कत होता है, हर एक तरह का दिक्कत होता है। सब चीज़ का रेट मैंने ऊंचा है और धान चावल सब्जी का
नीचा है। यानी कि जो किसान को दबाया जा रहा है, कहने का मतलब है कि खेती बाड़ी द्वारा जो उत्पादन होता है उस वस्तु का रेट नहीं किया गया, मतलब आज़ादी से लेके अभी तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना ना, जिसके वजह से मतलब जो है सो कि खेती बाड़ी से इनकम नहीं रहा और दिक्कत हो रहा है। तो आप नए नौजवानों को क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे कि समाज को जगाना है या फिर संविधान पढ़ना चाहिए या फिर कैसे समाज आगे बढ़ेगा? नौजवान को तो हम लोग सिखा ही रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लोग नौजवान लोग मैंने अपना दो चार आदमी करके कुछ भंग करता है बैठक को, और जो गलत रास्ता में जो अच्छा बात को गलत रास्ता में लोग ले जाता है। तो अब है सो कि आपका गांव काफ़ी सशक्त हो चुका है ना? पक चुका है, और गांव की अपेक्षा महिलाएं भी ठीक है अभी, और लड़का लड़कियां भी अभी थोड़ा सा हम लोग की कार्रवाई से तो ठीक चल रहा है अभी। तो अभी 3 तारीख को जो संविधान झारखंड अलग के लिए मान सम्मान होने जा रहा है बिशुनपुर में, तो क्या आप लोग उसको जोरदार तरीके से ये दिवस को मनाएंगे या फिर कैसे करेंगे? हाँ, इसको तो पूरे गांव को कह के जोरदार मीटिंग करके मैंने रैली में जाना है। तो ये देखा गया कि झारखंड अलग करो का लड़ाई जो लोग भी लड़े, आप लोग सब लड़े, तो आप लोग को मान सम्मान अभी तक मिला क्या? अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला। तो आप लोग क्यों लड़े थे? झारखंड जल जंगल जमीन रक्षा के लिए, अपना बाल बच्चा का नौकरी लगेगा इसके लिए लड़े थे या फिर कैसा मतलब किस उद्देश्य से लड़े थे? हम लोग झारखंड अलग होने से अपना बच्चा का पढ़ाई लिखाई अच्छा हो और अस्थाई नौकरी मिल जाए, ये क्या के जुल्म किए, लेकिन अभी तक तो कोई पता नहीं चलता है कि मैंने नौकरी मिल रहा है। तो सरकार का कहना है कि झारखंडियों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, झारखंडियों को मजदूरी करना है, झारखंडी के लोगों को राशन और वृद्धा पेंशन चाहिए, इसलिए राशन दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है। तो आप लोग राशन और वृद्धा पेंशन ही झोंकेंगे या फिर झारखंड के जल जंगल ज़मीन का मालिक भी बनेंगे? राशन और ये सब तो मिलता ही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर बढ़ाया जाना है। हमको ये समझ में नहीं आता है दादा कि आप लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, सालों भर खाने के लिए धान जब हो ही जाता है तो आप लोग राशन भी झोंकते हैं और नौकरी भी करना चाहते हैं, तो दोनों में कैसे होगा? क्या इस पर सही हम लोग को राशनें चाहिए या पैसा चाहिए या फिर नौकरी चाहिए? क्या इसमें सुधार करना चाहिए सरकार को? खेती बाड़ी करके बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ पढ़ाई जितना खर्चा हुआ है, चाहे उसका जीवन के लिए नौकरी करना चाहते हैं। वो ठीक है, नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे सरकार भी असमंजस में है कि झारखंड के लगभग जितना भी 1932 का खतियानी है, लगभग 90-95% लोग सबका खेती बाड़ी है और खाने भर साल भर खाने भर का राशन हो ही जाता है, फिर भी लोग राशन सरकार राशन दिए जाती है। तो आप लोग को क्या चाहिए, राशनें चाहिए या फिर राशन के जगह हमें अच्छा कुछ पैसा चाहिए या फिर नौकरी चाहिए? सब बात है, जैसे कि मैंने 100% में 75% खेती मैंने ज़मीन है और बाकी 25% नहीं के बराबर है, तो नहीं के बराबर उसको तो मिलना उचित ही है, लेकिन इधर इधर मैंने बीपीएल परिवार को भी मिल जाता है तो सहयोग मिल जाता है पढ़ाने। नहीं, तो अभी तो बीपीएल को कन्फ्यूजन में कर दिया है आदमी ना। बीपीएल तो 10 एकड़ वाले के पास भी है, कहीं 10 डिसमिल वालों के पास भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राशन जो मिल रहा है हर एक परिवार को 5 केजी 10 केजी 15 केजी मिल रहा है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी होता है, लेकिन शिकायत होता है डीलर के, वो आप लोगों कभी शिकायत करते हैं, कुछ लोग एमओ को करते हैं और कुछ लोग परेशान रहते हैं, मतलब राशन के पीछे लोग परेशान रहते हैं पूरे झारखंड के लोग। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि असली जो झारखंडी है, जो खतियानी है, जिसके पास ज़मीन है, मान के चलिए भूमिहीन जो है, भूमिहीन किसान को मिलना तो ठीक है, लेकिन जो भूमिहीन नहीं है उसको भी मतलब राशन झोंक रहा है और घर का धान को बेच रहा है और वही राशन वाला चावल को खाता है, तो क्या सही है या फिर गलत है? ये तो खैर गलत तो है,
जिसको राशन मिल रहा है और जिसका मैंने खेती बाड़ी भी हो रहा है, तो इसमें अहिंसा हो जाता है, हमको मिला हमको नहीं मिला, इसलिए 100% आदमी को मिल जाता है राशन। आपका गांव एकदम विकास नहीं किया है, मतलब 75 साल हो गया आज़ादी का, यहाँ पर का रोड नहीं बन पाया, आपके गांव में नाली नहीं बन पाया है, किसी का भी मकान पक्का मकान नहीं देखते हैं। कैसे सरकार की योजना आपके गांव तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? गाँव में सरकार की योजना गाँव में अगर पहुँचती तो बिल्डिंग बन ही जाता। अभी तो हर जगह इंदिरा आवास बन रहा है, इंदिरा आवास भी यहाँ नहीं है। कभी कभी मिला था, मैंने हुई मिट्टी वाला घर कुछ मिला है, उसके बाद तो इधर एकदम नहीं मिला है। यानी कि कोई लाभ आप लोग को सरकार से नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख रहे थे काफ़ी विषय पे हम लोग बात किए, लेकिन हम अब फिर दादा से बात करेंगे कि ये बताइए आप कि सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि जिससे गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, कैसे सरकार आप लोग को आगे बढ़ाएगी? हम लोग को रोड चाहिए, नली चाहिए, और हम लोग को जो ज़रूरत है मैंने चेक डैम। तो सब मिलेगा, लेकिन ठेकेदार बाहर से आके करेगा काम, वो तो आप लोग को करने का अधिकार नहीं है, आप लोग को सिर्फ मजदूरी करने के लिए मिलेगा। तो ये रोड तो और ठेके पुलिया जो भी है बड़ा काम, आप तो गांव वालों को तो सरकार राशन और वृद्धा पेंशन दे रही है, बाकी तो काम बाहरी लोगों को, मतलब पुल पुलिया बड़े बड़े टेंडर ये सब चीज़ दे रही है। तो आप लोग ऐसे में आगे बढ़िएगा या फिर आप लोग मतलब योजना भी आप लोग करना चाहते हैं? बाहर का ठेकेदार करता है तो हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हम ही लोग अपना से करें और विकास करे गांव घर का लोग। ये तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के जब में शक्ति जब मिलेगा तभी ये हो पाएगा कि आप लोग के सीधे ग्राम सभा में ही फंड आएगा। लेकिन जब तक फंड आपके यहाँ नहीं आता है तब तक तो आप मांग करेंगे तो बाहरी ठेकेदार होगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री से आप क्या सवाल करेंगे, क्या मांग करेंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री से हम लोगों के लिए विकास का कुछ रास्ता बनाएं, जैसे कि हम लोगों को नाला बहुत ज़रूरी है और उस नाला से हम लोगों को सिंचाई भी होगा। 150 मैंने मैंने 500 एकड़ ज़मीन भी सिंचाई होगा, सिंचाई करके अपना बच्चा को पालन पोषण भी करेंगे। तो आप देख रहे थे हीरालाल दादा को जो झारखंड सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ बहुत सारा कमी है, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। जोहार, आपको धन्यवाद।